स्कॉलरशिप, बेरोजगारी भत्ता, इनकी बात हो, और साथ ही जैसे ERCP, राइजिंग राजस्थान जैसे जो बड़े विषय हैं, इन सब को लेकर चर्चा हुई है। सब लोग मजबूती से अपनी बात सदन के अंदर रखेंगे। और ये सरकार जिस प्रकार से कुछ जगह दुर्व्यवहार भी कर रही है, विधायकों के नाम पट्टिकाओं के अंदर नहीं आते हैं, जो स्कीमें मंजूर हुई हैं उनमें विधायकों की राय नहीं ली जाती है, इन सारे बातों को भी लेकर सदन के अंदर हमने जो बैठक के अंदर चर्चा हुई है। आखिर के निलंबन पर क्या बातचीत हुई? बात हो गई है स्पीकर साहब से, और कल जो है स्पीकर साहब इस पर निर्णय करेंगे, तो कल इसका निर्णय आ जाएगा। प्रस्ताव कल आ सकता है या बाद में आएगा? ये तो कल आने की उम्मीद है, हमने बात की है, सहमति बन गई है। उनको लॉबी तक आने की इजाज़त दे दी गई। देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं, अब कल जब तक एक बार निर्णय नहीं हो जाता है, जब तक मैं कहने की स्थिति में नहीं हूँ। बाकी मैं समझता हूँ कल निर्णय सही होगा। हम चाहते हैं सदन चले, अच्छे से चले, राजस्थान की जनता के जो विषय हैं उनको यहाँ मजबूती से उठाया जाए, न कि आपसी लड़ाई झगड़े की कोई बात करके सदन को डिस्टर्ब किया जाए। कल अभिभाषण है उसका सुना जाएगा या कोई मुद्दा पहले ही उठ जाएगा? देखिए मोटा मोटी ये परंपरा रही है कि अभिभाषण को हमेशा सुना जाता है, एक दो अपवाद रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सदन अच्छे से चले। राजस्थान की जनता के खून पसीने के पैसे से विधानसभा चलती है, तो इसका सदुपयोग हो, तो कल हम सब लोगों ने अभिभाषण सुनने का निर्णय किया है। अध्यक्ष जी क्या रणनीति? देखिए सरकार तो फैल है ही है, इसमें तो किसी को दो राय नहीं है, आप भी सहमत होंगे। जनता की तरफ से आवाज़ आ रही है कि 12 महीने में इन्होंने कुछ नहीं किया, केवल मुख्यमंत्री जी दिल्ली के चक्कर लगाते रहे, जो पर्ची आती रही उस पर्ची का भुगतान ये करते रहे, बाकी हेलीकॉप्टर में घूमते रहे, झूठे वादे जनता से करते रहे, जिले बंद कर दिए, नगर पालिकाएँ बंद कर दी, संभाग बंद कर दिया, जनप्रतिनिधियों की अनदेखी की गई है। भयंकर आक्रोश था जनप्रतिनिधियों में, MLA साहिबान में। हमने सबने नेता महोदय के अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई उसमें सब मुद्दों के ऊपर चर्चाएं की हैं। अब इस सरकार के बारे में मैं क्या कहूं, इनका एक मंत्री बार बार लिख के दे रहा है कि मैं नहीं रहना चाहता, मैं नहीं रहना चाहता, लेकिन उनकी पर्ची अभी दिल्ली से आ नहीं रही है। मैं समझता हूं या तो उनकी आ जाए, नहीं तो एक दो की वो लेके जाएंगे पर्ची। IAS IPS के ट्रांसफ़र हो नहीं रहे, 33% IAS और IPS 6 महीने से इस आस में बैठे हैं कि हमारी पोस्टिंग होगी, हमें कोई काम मिलेगा। राइजिंग राजस्थान के अंदर जिनकी ड्यूटी लगाई थी 250 लोगों की, वो अपने एक तरीके से हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। प्रमोशन हो गए, जिले ख़त्म कर दिए, वहीं के IAS IPS आ गए, संभाग ख़त्म कर दिए, उनके अधिकारी IG वगैरह आ गए। वो सारे के सारे देख रहे हैं कि भाई ये सरकार चला कौन रहा है, किधर से चल रही है, मेरे समझ में नहीं आया। मैंने पहले भी कहा था कि इस सरकार की जो स्थिति है, जो हमारे किसानों ने देखा है कि झाहुलिया होता है, तो वो झाहुलिया के ऊपर कटीला वो नुकीली वो होती है, सूढ़ होती है, तो उसके आप हाथ लगा नहीं सकते, और उसका मुंह किधर है, पिछवाड़ा किधर है, ये पता नहीं चलता। तो ये स्थिति इस सरकार की हो रखी है। ये कौन चला रहा है, किधर से चल रही है, कौन काम करेगा, मेरे समझ में नहीं आ रहा। रोजाना मीडिया के माध्यम से सुनते हैं कि आज विस्तृत चर्चा हुई, IPS और IAS की लिस्ट आएगी, और वो दिल्ली से पर्ची आती नहीं है, और वो विस्तृत चर्चा वहीं की वहीं ख़त्म हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी अगर आपके मीडिया का कहीं देखते हों, सुनते हों, या उनका मीडिया एडवाइज़र केवल हमारे खिलाफ ही कोई बाइट देने के लिए MLA और मंत्रियों को भेजता है, इतना ही काम बचा उसके बाद, तब तो आज वो काम कर ले भले ही, बाकी नहीं तो उनको कहना चाहिए साहब, मीडिया के माध्यम से प्रतिपक्ष ये कह रहा है कि ये IAS IPS RAS ये इंतज़ार कर रहे हैं पोस्टिंग का, और विधानसभा के अगर आ गया कल से, और फिर आप 33% IPS और IAS अधिकारियों को अगर काम पे ही नहीं लगा पाओगे, तो इससे बड़ा फेलियर इस सरकार का कुछ हो नहीं सकता है। तो जूली साहब के नेतृत्व में हम लोग इस सरकार की इतनी खिंचाई करेंगे कि आप सब लोग वाह 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 करोगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर इलेक्शन कमीशन का छापा पड़ा है, और CVG लैब पर पैसे बांटने के जैसे आरोप भी लगे हैं। ऐसी परिस्थिति में अब वो तो पंजाब वालों को पूछो ना, छापा क्यों पड़ा, क्या पड़ा। मेरे भी पड़ा था, और किसी के भी पड़ सकता है। ये छापे के तो मास्टर हैं भाई साहब, डराने के मास्टर हैं। तो छापो छुपो से तो कोई वो डरता है जिसके पास कोई मोकला माल होता है।
जिसके पास माल नहीं है, माजना है, वो कभी नहीं डरता है। तो अब वो तो वहाँ की परिस्थिति बताएगी कि सही पड़ा गलत पड़ा, लेकिन ये बात सही है कि केंद्र की मोदी सरकार केंद्रीय एजेंसियों का 100% दुरुपयोग करने में माहिर है और कर रही है, और विपक्ष को क्रेस करने का काम कर रही है। हम मजबूती के साथ खड़े, इनसे न डरने वाले न घबराने वाले हैं, और ईंट से ईंट बजा देंगे। जनता के मुद्दों को हम रखेंगे और यहाँ आपको बता देंगे, और आप हमारी खूब चलाना अब की बार, क्योंकि सीएम ने मंत्रियों को कहा है कि तैयारी के साथ जाना है पूरा। वो खुद तो तैयारी के साथ आए, 1-2 बार आए तो सही, यहाँ देखें तो सही, अपना नज़ारा तो देखें। ये मुख्यमंत्री कोई भी हो, देखो कम आते हैं, लेकिन ये गलत बात है। मुख्यमंत्री सदन का नेता होता है, और पूरा सदन कैसे चल रहा है, मंत्री कैसे जवाब दे रहे हैं, कौन एमएलए कैसे सवाल पूछ रहा है, कौन सा महत्वपूर्ण है, यहाँ तो मुख्यमंत्री नहीं, अधिकारी नहीं आते। गैलरी खाली रहती है, एक बाबू टाइप का आदमी बैठा रहता है जिसका रिटायरमेंट में 6 महीने बाकी हो, तो उसका कुछ बिगड़े नहीं, अगर वो कुछ हो भी जाए तो ऐसी स्थिति है। तो मैं समझता हूँ कि ये पोपा भाई का राज है, तो ये ठीक नहीं है, जनता के लिए, प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। मतलब एक लास्ट सवाल, ये शिक्षा विभाग ने 3 फरवरी को सूर्य नमस्कार लास्ट क्यों, 2 और पूछो ना यार। हाँ, लास्ट का क्या सवाल होता है? देखिए, इनके पास में मुद्दे वही हैं कि ध्यान भटकाओ, हिंदू मुस्लिम करो, और शिक्षा मंत्री जी की तो बात हम सदन में करेंगे, यहाँ क्या करें। उन्होंने शिक्षा का सही नहीं है उनमें, वो शिक्षा की बात ही नहीं करते। आज 6-7 महीने हो गए इंग्लिश मीडियम स्कूलों में टीचर का परीक्षा पास किए, वो पोस्टिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये उस इंग्लिश मीडियम स्कूलों की समीक्षा कर रहे हैं कि बंद करना है। कल आपने देखा, एक है तो छोटी बात, लेकिन अब बात ही आपने कर दी तो मैं कहूँगा कि एक बच्ची को पूछा कौन सी में पढ़ते हो, तो उस बच्ची ने कहा 10th में। तो उनको अच्छा नहीं लगा कि ये बच्ची अंग्रेजी क्यों बोल रही है, इसको तो मारवाड़ी या लोकल लैंग्वेज बोलना चाहिए, ये गरीब की बेटी इंग्लिश में 10th क्यों करी, कि 10वीं में पढ़ती, बताई कि 10वीं और 10th मंत्री जी एक ही होता है। तो ये जो स्थितियां बनी हुई हैं, ये हमारे सबके लिए अच्छी नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि एक दिन उनकी शिक्षा मंत्री जी की परफॉर्मेंस जिस दिन वो बोले उस दिन आकर के देखें, और उसके बाद में कोई तब्दीली का हल्ला चल रहा है तो कब होगा क्या होगा देखते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि किरोड़ी जी कुछ करा के रहेंगे, ये मैं कह सकता हूँ। और कुछ और किए है तो दे दियो। तो अभी आपने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को सुना। कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो गई। इसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि किस तरह से कल पहले तो राज्यपाल को सुना जाएगा, लेकिन किन किन बातों को लेकर घेरा जाएगा इसका भी इशारा कर दिया। बताया कि संभाग खत्म कर दिए, निकाय खत्म कर दिए, जिले खत्म कर दिए। वहीं किरोड़ी लाल मीणा का जिक्र नहीं किया, नाम नहीं लिया, लेकिन जिक्र जरूर कर दिया, लेकर निशाना साध दिया